नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपलर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज रेस्पिरेशन इन प्लांट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इसी चैनल पे ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और सेल यूनिट के सारे सवाल करा दिए हैं। आइए रेस्पिरेशन इन प्लांट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे नीट एग्जाम के लिए, सीयूईटी एग्जाम के लिए और मेडिकल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी जंपलर के सवाल। तो पहला सवाल है, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज। पहला ऑप्शन है साइटोक्रोम, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है ग्लूकोज। तो जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है रेस्पिरेशन का इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो हमारा पहले का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीजन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। याद रखना है क्यों होता है, क्योंकि एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, लास्ट होती है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बना देता है। तो एक्सेप्टर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंबाइन करता है हाइड्रोजन एटम से और वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। तो पहले का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाय। पहला ऑप्शन है फास्फोग्लूटामेटेज, बी ऑप्शन है फास्फोग्लूकोआइसोमरेज, सी ऑप्शन हेक्सोकाइनेज और डी ऑप्शन है फास्फोराइलेज। तो जो फास्फोराइलेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में, जो एंजाइम होता है इन्वॉल्व होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज। तो सेकंड का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, कैटालाइज करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में और यूज करता है एटीपी मॉलिक्यूल को। इसी को फास्फोराइलेशन रिएक्शन कहते हैं और ये रिएक्शन जो होती है फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस की होती है। तो फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस कैटालाइज बाय हेक्सोकाइनेज आप याद कर लीजिए। सेकंड का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मेनी मेटाबॉलिक फैट अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म। पूछा गया है जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस जब कंप्लीट हो जाती है तो जो इंड प्रोडक्ट बनता है वो पायरुविक एसिड बनता है। अब ये कह रहा है कि जो पायरुविक एसिड बना है ये एरोबिक कंडीशन में जाके आगे चल के क्या बनाएगा। पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, बी ऑप्शन CO2 एंड वाटर, सी ऑप्शन है एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस CO2 और डी ऑप्शन है इथेनॉल प्लस CO2। तो अंडर एरोबिक कंडीशन में एसिटाइल कोएंजाइम ए और CO2 बनेगा। तो हमारा तीसरे का सी आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों जो पिछला क्वेश्चन कराया गया था आइए इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे क्या होता है, जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में बनता है ये क्या होता है, COA और NAD+ से रिएक्शन करता है। आयन कौन सा होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। और एंजाइम कौन सा होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा आयन होता है, तो मैग्नीशियम आयन होता है, आप इसको याद रखिए। और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। उसके बाद बनता क्या है, एसिटाइल को एंजाइम ये बनता है, CO2 गैस बनती है, NADH और हाइड्रोजन आयन बनता है। इस रिएक्शन को जो होती है, इस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और ये रिएक्शन कहाँ होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो पायरुवेट द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन थ्रू ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनता है। अंडर एरोबिक कंडीशन में ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और CO2। तो आप इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला सवाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल। पूछा गया है कि ETS का आपको फुल फॉर्म पहले याद रखना है। तो ETS का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पूछा गया कि लोकेटेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन और डी मैट्रिक्स। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है लोकेटेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो चौथे का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। पूछा गया है, बताइए इसमें से 4 ऑप्शन जो दिया गया है हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन किसका होगा। पहला ऑप्शन है ग्रोविंग शूट एपेक्स, बी ऑप्शन है जर्मिनेटिंग सीड, सी ऑप्शन है रूट टिप और डी ऑप्शन है लीफ बड। तो इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो जर्मिनेटिंग सीड का होता है। तो पांचवे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। कहा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसको कौन सा स्टेटमेंट जो करता है सपोर्ट करता है। क्योंकि पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज ATP, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ATP की सिंथेसिस करता है। बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है।
सी ऑप्शन है द एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल एंड द साइटोक्रोम आर फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहा गया है कि जो एंजाइम क्रेब्स साइकिल और साइटोक्रोम के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सारे प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सातवें का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की सिंथेसिस करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा आप याद कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल लेयर होता है, ये आप याद कर लीजिए। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप या तो सिलेंड्रिकल शेप होता है या सॉसेज शेप होता है। इनका डायमीटर कितना होता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज अगर पूछा जाएगा तो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ इसकी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये बनाती है लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल का। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कंटिन्यूअस बनाती है लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल की। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये बनाती है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, जिससे क्रिस्टी कहते हैं और सिंगुलर में इसे क्रिस्टा बोलते हैं। और ये होता है टूअर्ड मैट्रिक्स में। क्रिस्टी क्या करती है, सरफेस एरिया को जो होती है ये बढ़ा देती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन होती है इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। याद कर लिख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है और इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसके मैट्रिक्स में जो होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल होता है, राइबोसोम होते हैं 70s के, और कुछ कंपोनेंट जो कि रिक्वायर्ड होती हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की। पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय, तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है फिशन के द्वारा। इतने पॉइंट आप माइटोकॉन्ड्रिया के रिवाइज कर लीजिए। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है द इंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज। पूछा गया है जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है इसका इंड प्रोडक्ट क्या होता है। पहला ऑप्शन है NADH, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है ADP और डी ऑप्शन है ATP प्लस वाटर। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का जो इंड प्रोडक्ट होता है वो ATP और वाटर होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज मालिक्यूल का जो होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इसमें क्या होता है 38 ATP जो होते हैं मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारा इंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आठवें का, डी ATP और वाटर हो जाएगा। पूछा जाता है कितने मालिक्यूल जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में, तो 38 ATP मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। ये मैचिंग के सवाल दिए गए हैं कि इसको इससे मैच कराना है। जैसे ये ऑप्शन है मालिकुलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, सी है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस और डी है डी कार्बोक्सिलेशन। इधर कॉलम बी में दिया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, बी है हाइड्रोजन रिसेप्टर, सी है साइटोक्रोम सी और डी है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जो हमारा मालिकुलर ऑक्सीजन होता है ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होते हैं। तो ये का हमारा सेकंड ऑप्शन मैच करेगा। अब देखते हैं जो ऑप्शन दिया गया है ये का सेकंड होता है या तो सी होगा या तो ये होगा। अगला है इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन से होते हैं, साइटोक्रोम सी होते हैं। तो बी का थर्ड हो जाएगा। तो ये का सेकंड और बी का थर्ड, ये का सेकंड केवल पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप पहला ऑप्शन टिक करके निकल सकते हैं। सी क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजन क्या होता है अभी हमने पढ़ा क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो डी का पहला, तो हमारा जो 9वें का आंसर हो जाएगा वो ए आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों आप ये सारे सवाल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयारी करिए। जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार बच्चों।